नमस्ते दोस्तों, कैसे हो? तो आखिर हो गया वो त्योहार शुरू जहां से स्टार्ट होती है द ग्रेट सीजन ऑफ T20 क्रिकेट। सबसे पहले आ रही है मेरी फेवरेट, आपकी फेवरेट, दुनिया में सबकी फेवरेट बिग बैश लीग। 14 दिसंबर से स्टार्ट हो रही है, 44 मैचेस। उसके बाद आएगा PSL, CSA T20 चैलेंज, महाकुंभ यानी कि क्रिकेट का T20 वर्ल्ड कप जो इंडिया श्रीलंका में खेला जाएगा, और फाइनली द ग्रेट इंडियन सर्कस IPL, जहां पे ये सीजन खत्म होगा मई जून में। तो 6 महीने नॉन स्टॉप क्रिकेट है दोस्तों। एवरेज 250-320 है 150 दिन में। रोज की 2 मैच की एवरेज आप पकड़ो और सिर्फ ये सोचो कि अगर आप एक स्मार्ट क्रिकेट ट्रेडर हो या अपने शौक से खेलने वाले हो या जो भी हो, या आप सिर्फ व्यूअर हो, क्रिकेट को शौक के लिए देखते हो। फैंटासी तो हालांकि अभी मर चुकी है, कहाँ है मुझे नहीं पता है उसकी लाश। लेकिन जो जो लोग मुझे बाहर से फॉलो करते हैं या जो जो लोग अभी भी एक्टिव है एज अ प्लेयर, एज अ प्रोफेशनल प्लेयर, तो मैं उनको बताना चाहता हूँ कि मैं आपके लिए 1.5 महीने की ये रिसर्च है मेरी और मेरी AI टीम की। वैसे तो हम 6 महीने से इस मॉडल पे काम कर रहे थे, बट ये मॉडल अभी 90% पूरा हो गया। मॉडल क्या होता है कि हम एक वेबसाइट ला रहे हैं आप लोगों के लिए, जिस वेबसाइट का मैं मैक्सिमम 1 महीने में मुहूर्त करूंगा और आप लोगों के लिए ओपन रखूंगा। उस वेबसाइट पे आप जाओगे, मतलब उसमें जिस लेवल का डेटा है अब तक वर्ल्ड में किसी वेबसाइट पे उतना डेटा क्रिकेट का नहीं होगा। और उसमें 2-3 स्पोर्ट्स और भी है जिसके बारे में मुझे नहीं पता है, वो मेरी टीम ने मुझे लिए सरप्राइज तैयार की है। और 11 लोगों की टीम उस पर काम कर रही है, जिसमें कुछ यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर भी है, कुछ डेटा साइंटिस्ट भी है, कुछ विदेशी लोग भी है। तो ये सब क्यों? क्योंकि उसके बाद आपको अपनी पूरी जिंदगी में किसी टिप्पर की जरूरत नहीं पड़ेगी, मेरी भी शायद नहीं। ठीक है, वो बात अलग है कि चालू में मैं अपना ज्ञान देता रहूंगा, जिसको चाहिए वो लेता रहेगा। लेकिन उसके बाद आप में से हर एक इंसान एक टिप्पर बन जाएगा। हर एक इंसान अपने आजू बाजू के 10 दोस्तों को ये जरूर बता पाएगा 10 में से 8 बार कि कौन सी टीम जीतेगी या 20 पैसे लगेगी, या कौन सी टीम के रन कितने बन सकते हैं, कौन से प्लेयर का फॉर्म कैसा है, इस ग्राउंड का रिकॉर्ड कैसा है। मतलब हर वो चीज जो आज 10 में से 9 टिप्पर बताते हैं मेरे सिवा, वो आपको पता चल जाएगी। लेकिन कुछ चीजें, मार्केट लोड हो गया, इनसाइडर न्यूज हो गई, सिक्स सेंस हो गई, जो भगवान ही दे सकता है किसी को, वो चीजें उसके अंदर नहीं होगी। जाहिर सी बात है, वो सबके पास नहीं होती। ठीक है, मैं खुद की तारीफ नहीं कर रहा हूँ, ऐसे बहुत से लोग हैं इंडिया में जो नेचुरली टैलेंटेड है इस मामले में। ऐसे कुछ लोग हैं, जैसे स्टॉक मार्केट में भी होते हैं, क्रिप्टो में भी होते हैं, वैसे स्पोर्ट्स में होते हैं, टेनिस फुटबॉल में भी होते हैं। ऐसे कुछ लोग इंडिया में है, मैं नाम किसी का नहीं लूंगा। लेकिन आगे बढ़ते हैं, कहानी को मैं बोरिंग नहीं करूंगा। पहले तो मैं एक बात आपको बोल दूं कि मेरा गला खराब था, 9 दिन बाद आज भगवान ने सुन ली। मैंने बोला यार प्लीज मेरा गला इतना ठीक कर दो कि मैं एक वीडियो बना सकूं। तो मैं बाजू में गर्म पानी की बोतल लेके बैठा हूं, सिप लेता रहूंगा बीच बीच में, और मैं दिल से बोलूंगा। आपको दिल से सुनना है पहले तो, कि मुझे पता है कि मेरे वीडियो के व्यू अगर CBTF, माई ट्यूब और यूट्यूब पे मिलाऊंगा तो 20, 25, 50 हजार जाते हैं। मुझे लाखों या मिलियन का शौक नहीं है, ना ही मुझे कुछ पैसे मिलते हैं इससे। ना मैं कोई पेड पार्टनरशिप करता हूँ, ना मैं किसी की भी लिंक डालता हूँ कि यहाँ पे ID बना लो या ये कर लो। नेवर 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 प्रमोशन। ठीक है, वो करने की जरूरत ही नहीं है मेरे को। यहाँ पे करने के लिए मेरे पास बहुत कुछ है दूसरी जगह। दूसरी बात ये कि अगर आप में से कोई भी आदमी ऐसा है जो ये वीडियो पूरा नहीं देखना चाहता है, बीच में भागना चाहता है, तो अभी भाग ले, क्योंकि अगर आप पूरा नहीं देखोगे तो इसका कोई फायदा ही नहीं है। मैं इसमें आपको फ्यूचर दिखाने वाला हूँ कि आपको किस लेवल का डाटा आगे मिलने वाला है। थोड़ी सी झलक दिखलाऊंगा, पूरा तो नहीं दिखला पाऊंगा, क्योंकि इसमें से मैं अपनी रनिंग मैच की जो प्रेडिक्शन होती है उसकी भी हेल्प मुझे यहीं से मिलती है काफी। उसके सिवा एडवांस फैंसी जो मैं आप लोगों को देता हूँ, जो मेरे फॉलोअर को देने के लिए मेरी रोजी रोटी है, जिसके लिए मैं महीने के लाखों रुपए खर्च करके इतने लोगों को जॉब देके बैठा हूँ, ये सब लोगों को, तो वो सब चीजें मैंने खुद के लिए भी कुछ रखी हुई है। सारी चीजें मैं आपको नहीं देने वाला हूँ, ये मैं बता दूं। जब मैं पूरा रिटायर होऊंगा तब मैं सब फ्री में दे दूंगा आपको, फिलहाल नहीं दे सकता। तो वो मैं दिखाऊंगा। और ये बिग बैश में क्या क्या होने वाला है, क्या हो सकता है, उस पर हम चर्चा चालू करते हैं। लेट्स गो। हाँ तो दोस्तों देखो, पहले तो मैं आपको एक चीज बता दूं, हमने ये वेबसाइट पूरी न्यू कर दी है, cbtf.in। ठीक है, या स्क्रीन पे लिखा हुआ भी आ रहा होगा, मैंने डोमेन छुपाया हुआ है क्योंकि ये पेड पार्टनरशिप नहीं है। ठीक है, तो ये cbtf.in पे आप जाओगे, आपको प्रेडिक्शन में देखिए जैसे ये टीम और वेन्यू का परफॉर्मेंस पूरा मिल जाएगा बिग बैश का। इसी तरह आगे वर्ल्ड कप का भी मिलेगा, IPL का भी मिलेगा, और बहुत जल्द इसके ऊपर फुटबॉल और दूसरे 2 स्पोर्ट्स आएंगे जो वर्ल्ड में टॉप 5 स्पोर्ट्स में से हैं। शायद उसमें NFL भी होगा। ठीक है, क्योंकि अब मेरे फॉलोअर्स विदेश में भी ज्यादा है, वो लोग बोलते हैं कि हमें भी ये 2-3 स्पोर्ट्स भी चाहिए। तो मेरे पास तो नॉलेज नहीं है, तो मैंने उसके लिए टीम रखी है जो वहां का नॉलेज देगी। और यहाँ पे आपको 5 बटन मिल जाएंगे, मेरा ओरिजिनल फेसबुक, ओरिजिनल यूट्यूब, माई ओरिजिनल टेलीग्राम, माई ओरिजिनल X और मेरा ओरिजिनल इंस्टाग्राम, ताकि कभी भी कोई चीटिंग या चोरी ना हो सके आपके साथ। आप हमेशा ओरिजिनल से जुड़े रहो। तो पहले आपको मेरी वेबसाइट cbtf.in पे जाना है और ये सब चीजों को फॉलो करना है जो मेरे ओरिजिनल है। अगर आपने नहीं किया है तो आप में से 90% लोग करते हैं, मुझे पता है। और ये मेरा लिंक ट्री का लिंक भी यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, और कोई भी दूसरी चीज कि यह विजिट काउंटर है। हालांकि मैं आपको एक चीज बता दूं कि ये जो विजिट काउंटर है ये 2012-13 में ही 27 हो गया था, यानी कि 27 मिलियन, ये तभी से इतना है। तो उसके बाद तो कुछ लोग आते ही नहीं है, क्योंकि फिर जमाना टेलीग्राम का आ गया। तो इस वेबसाइट पे जो एक दिन में IPL में 50,000 लाख लोग आते थे 2012-13 में, अब शायद महीने के 50,000 लाख 2 लाख लोग आते होंगे। चलो छोड़ो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता है। पब्लिक सारी इंस्टाग्राम पे आ गई, टेलीग्राम पे आ गई फॉलो करने वाली, और यूट्यूब पे आ गई। तो इसमें टीम हेड टू हेड परफॉर्मेंस आपको मिल जाएंगे लास्ट 6 साल के। ये सब लास्ट 6 साल का डेटा है। ऑल टाइम चैंपियन आ जाएंगे, ऑल टाइम रनर्स अप आ जाएंगे, किसने कितनी जीती है ये सब आ जाएगा। आप लोड मोर करोगे तो आपको मिल जाएगा डेटा हर ग्राउंड का, सिडनी का, SCG, पर्थ। लोड मोर करते जाओगे आपको और मिलता रहेगा जो भी है। आपको जाना है cbtf.in पे, और फिर आपको जाना है एक्सपर्ट और ब्लॉग सेक्शन में। ब्लॉग में आपको ब्लॉग्स मिल जाएंगे
जाएंगे स्पोर्ट्स के, क्रिकेट के, और आपको डेली स्टेट्स हर ग्राउंड के देखने हैं तो cbtfspeednews.com पे स्टेट्स अड्डा है, उस पे आप चले जाओ, उसकी भी लिंक आपको यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, हमारे एडिटर भाई साहब यहाँ पे लगा दें। ठीक है, अब बढ़ते हैं आगे। जो चीजें मैं आपको अभी इस वीडियो में दिखाने वाला हूँ वो बिग बैश के रिलेटेड क्या क्या है वो दिखाता हूँ। अच्छा, आप में से काफी लोगों को याद होगा कि 2025 के स्टार्ट में मैंने शेयर बाजार, क्रिप्टो, क्रिकेट सब तरह की भविष्यवाणियां की थी और 90% पास हो गई थी अप्रैल मई तक, यानी 5 महीने में। जो मैंने गोल्ड बोला था वो गोल्ड भी आ गया, क्रिप्टो में बिटकॉइन बोला था वो भी आ गया, शेयर बाजार भी जो बोला था वो सारे टारगेट अप्रैल तक हिट हो गए। वो वीडियो भी आएगा क्रिसमस से लेके 31 के बीच में, और उसमें जो एस्ट्रोलॉजर की और न्यूमरोलॉजर की टीम मेरे साथ जुड़ी थी उनका भी व्यू बताऊंगा कि बिग बैश को लेके उनका क्या व्यू है, वर्ल्ड कप को लेके क्या व्यू है, और आईपीएल को लेके क्या व्यू है, वो सब आएगा आपसे मेरे वीडियो में, क्योंकि मैंने अपनी टीम में स्टेट्स के साथ अभी न्यूमरोलॉजिस्ट को भी जोड़ लिया है ताकि और मजबूत टिप निकल सके या और मजबूत प्रेडिक्शंस मैं आपको दे सकूं कि क्या होने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और आपको चैट जीपीटी भी दिखाऊंगा कि वो क्या बोलता है इस मामले में। तो आपको सब कुछ मिलेगा इस वीडियो में 30-40 मिनट में या 20-25 मिनट में, काफी मजे आने वाले हैं। तो चलो दोस्तों स्टार्ट करते हैं पहले कि 75% मैच पंटर फ्रेंडली होने का पूरा चांस है, यानी कि 44 में से 30 मैच अप्रोक्सीमेटली, बरोबर 44 में से 31 मैच या 30 मैच पंटर फ्रेंडली। अच्छा, पंटर फ्रेंडली क्या होता है तो आप बोलोगे भैया पंटर फ्रेंडली क्या होता है, ये टीम 30-40 लगी, फिर वो 30-40 लगी, फिर ये 60 लगी, या 2-3 बार घूम गई, या तो फिर ये 25-30 लगी और वो 25-30 लगी। देखो, एक समझदार पंटर वही है जो ले करता है, यानी कि खाता है मैच को 30-40-50 के रेट पे या 60 के रेट पे। उसकी 1.5-2 रुपए की टीम लगी हुई, अगर वो उल्टा 30-40 आता है तो बुक बना लेता है, प्रॉफिट बुक कर लेता है। मान लो कि अगर उसकी जाने में एक लिमिट है, मान लो किसी का जाने में 1 रुपया है और अगर उसका दोनों तरफ 1 रुपया हो रहा है या दोनों तरफ 1.5 रुपया बन रहा है और वो कर लेता है, तो उसको हम बोलते हैं स्मार्ट पंटर, पंटर फ्रेंडली मैच उसको बोलते हैं। और बुकी फ्रेंडली मैच क्या होती है कि अगर कोई टीम 80-90-70 खुलती है और सीधी धम से गिर जाती है, उसको बोलते हैं बुकी मैच। सीधी सी बात है। आज जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ 12 तारीख है, ये शायद 12 तारीख यानी अभी 12 तारीख चालू हुई है, 11 की नाइट है, तो ये एडिट होकर शायद मेरे को एक दिन बाद मिलेगा, मेरे बर्थडे के दिन, यानी कि 13 दिसंबर को ही ये रिलीज करूंगा सुबह को 10-11 बजे। 14 को बिग बैश है, तो आपको सुबह को 10-11 बजे मेरे बर्थडे के दिन देखने ये मिलेगा। ठीक है, और मैं बर्थडे के दिन अपने फॉलोअर्स में 11 लाख के गिव अवेज भी करने वाला हूँ, तो उसकी भी डिटेल टेलीग्राम में आप देख लेना। 46 साल हो जाएंगे मुझे, तो मैं अपने सिलेक्टेड 46 प्लेयर्स को निकाल के उन लोगों को 25,000 इंडियन ईच गिव अवे करने वाला हूँ, और वो ड्रॉ में अपने इंस्टाग्राम पे लाइव करूंगा मेरे बर्थडे की शाम को। बहुत कुछ करने वाला हूँ इस बर्थडे को, पार्टी के सिवा सब कुछ करने वाला हूँ, बस पार्टी नहीं करने वाला। ठीक है, बहुत ही अच्छी चीजें करने वाला हूँ, देखते हैं क्या होता है, आगे बढ़ते हैं। 44 में से मिनिमम 10 से 12 मैच अंडर 15 पैसे के जैकपॉट बनेंगे, यानी कि अंदर 15 पैसे की मैच उड़ेगी, सामने वाला जीत जाएगा। याद रखो, जैकपॉट उसे भी बोलते हैं कि ये 15 वाला अगर सामने वाला 15-20 लग गया तो ये जैकपॉट है, क्योंकि कोई भी आदमी अगर 15 पैसे में एक लिमिट से खेलता है तो उसका नॉन फेवरेट पे 6-7 लिमिट प्लस होता है। ऐसे हालात में अगर 20-25 पैसे भी सामने की टीम आती है तो दोनों तरफ 4-4 लिमिट प्लस होती है, यानी कि जितना रिस्क लिया उसका 4 गुना पैसा, उसको हम जैकपॉट बोलते हैं। तो ये समझ लो कि जैकपॉट बनेंगे का मतलब ये नहीं होता कि 10-15 का पैसा सामने वाला जीती जाए, ये 10-15 का वो 25 आया उसको जैकपॉट बनना बोलते हैं। उसको जैकपॉट कैश करने वाला इंसान दिमाग वाला होता है, वो कर लेता है। ठीक है, पंटर फ्रेंडली यानी मैंने आपको बता दिया 2-3 बार घूमेगी, या तो ये 15 वाली वो 90 आएगी, या ये 90 वाली वो 15 आ जाएगी, तो वो सब खाने मिलेगा, उसको पंटर फ्रेंडली बोलते हैं। तो बाकी की 25% मैच है वो सीधी जाएगी, मतलब पंटर का उसमें नाश हो जाएगा। लेकिन पंटर अपना लिमिट में अगर रहता है कि रोज एक ही लिमिट का करूंगा तो नाश नहीं होगा। लेकिन होता क्या है कि नॉर्मली पंटर हारने में 2 लिमिट 3 लिमिट हारता है और जीतता है 1 सवा लिमिट। पंटर की मौत वहां हो जाती है कि वो 70 में खाता है, 40 में खाता है, 30 में खाता है, 10 में खाता है। मैं भी ऐसा ही था, उसमें कोई गलत बात नहीं है, मैं भी ऐसा ही था, मैं भी चूतिया ही था। तो वो कोई बड़ी बात नहीं है, बट अब धीरे धीरे आदतें सबको बदलनी चाहिए अपनी, आपको, मुझे, सबको, जमाने के साथ चल के। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। क्योंकि देखो दोस्तों, अभी जो जमाना है ना, पहले साल में पंटर का 1 महीना आता था, फिर साल में 2-3 महीने आने लगे, और अभी मैं नोट कर रहा हूँ कि ये आईपीएल का सेकंड मंथ पंटर का था, उसके बाद वुमेन वर्ल्ड कप पंटर का हुआ, और अभी ILT20 पंटर का हो रहा है। तो 6 महीने में भाई 3 महीने तो पंटर के हैं, महीने में एवरेज 10-12 दिन 14 दिन तो मैचें उड़ती है, या सामने वाला 10-20 वाला अंदर आता है, तो समझदार पंटर की तो हार ही नहीं है। और आपको ये भी बता दूं, मेरी काली जुबान लिख लो कि 1-1.5 साल में बुकी प्रजाति तो आधी नष्ट हो गई है, आधी बुकी प्रजाति नष्ट हो गई है इंडिया में, यानी कि आधी बुके बिक गई है, या तो पंटरों के पैसे खा के बैंकरप्ट हो गई है, और बचे हुए आधे में से भी कम से कम 40% यानी कि ओवरऑल 90% बुकी प्रजाति विलुप्त हो जाएगी। फर्क इतना है कि स्टैंडर्ड है वो टिकेंगे, या हाथ जोड़ के ग्राहकों को पैसे देके फिर बंद होंगे, और जो आलू चालू रस्ते पे चलते मवाली, ठेले वाले, रिक्शे वाले, भिकमंगे जो बुकी बने थे, वो लोगों के पैसे मार के खा के फिर बंद होंगे, लेकिन बंद जरूर होंगे। क्योंकि देखो, पहले क्या था कि बुकी को प्रॉफिट था, वो बोनस भी देता था, प्रमोशन भी करता था। अब तो बुकी को चारों तरफ ही लॉस है, एक तो मैचें उड़ना, बैंक अकाउंट उड़ना, साइबर फ्रॉड, ये वो, छोड़ो उस कथा पे फिर कभी आएंगे, फिलहाल विषय से नहीं भटकते हैं, आगे बढ़ते हैं। सबसे ज्यादा जैकपॉट आपको देगी सिडनी थंडर, हॉबार्ट हरिकेन्स और मेलबर्न रेनेगेट्स। ये टीम सबसे ज्यादा घोड़े देगी, यानी कि या तो ये 15-20 पैसे आके खुद हारेगी, या सामने वाली टीम को 15-20 लग के उड़ा देगी। इनकी मैचें सबसे ज्यादा पंटर फ्रेंडली होने का पूरा चांस है। अब आते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। अब अच्छा, ये सारी चीजें मैं आपको बोल के बता रहा हूँ, आपको शांति से पढ़ना है, तो ये सब मैंने बताया cbtf.in पे जाके एक्सपर्ट टिप पे ये सारी चीजें उपलब्ध है, और जो चीजें यहाँ पे भी नहीं है वीडियो में, और
जो चीज आपको उस वेबसाइट पे भी नहीं मिलेगी वो मैंने खुद के लिए बचा के रखी है, वो मैं आपको डेली दूंगा, वो भी फ्री दूंगा, लेकिन वो मैं टेलीग्राम में दूंगा। अगर सब कुछ आपको यहाँ दे दिया तो टेलीग्राम पे आएगा कौन है भाई? अगर मूवी ओटीटी पे ही पहले दिन आ गई तो सिनेमा में कौन जाएगा? पॉपकॉर्न कौन खरीदेगा? कोल्ड ड्रिंक कौन खरीदेगा? फिर तो मेरी वैल्यू जीरो हो जाएगी ना भाई। है आप चाहते हो ऐसा हो कि आपको मेरी बिल्कुल जरूरत ना रहे जिंदगी में? इसीलिए तो मैं कसिनो की भी सारी ट्रिक नहीं सिखाता। You very चालाक ब्रो। कुछ कुछ मैंने बचा के रखी है, नहीं तो फिर मेरा भावी नहीं रहेगा कुछ। चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने और एक्सपर्टों की टीम ने और एआई ने मिलकर बनाई हुई चीज है। अब इसमें बीच बीच में मैं थोड़े चेंजेस अपने बोलता रहूंगा, तो सीधा ये पढ़ के हाँ 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 भैया आगे आगे स्किप करके फॉरवर्ड मत करना, क्योंकि एआई ने बोला वो फाइनल नहीं है, मैंने बोला वो भी फाइनल नहीं है, आपको सुनना सब पड़ेगा। ठीक है, तो ब्रिस्बेन हीट को इन्होंने दी है 10 में से 7 ओवरऑल रेटिंग। ठीक है, अब मैं आपको अपनी रेटिंग बताता जाऊंगा, हर टीम के पीछे मैं 1-2 मिनट खराब करूंगा। रेंशो अच्छा बैट्समैन है, मैक्स विनी ओके ओके, पियर्सन बूढ़ा हो गया मेरे हिसाब से, बार्टलेट अच्छा बॉलर है, स्पेंसर जॉनसन 2 सीजन पहले बहुत बढ़िया चला, मेरा फेवरेट था, लेकिन उसके बाद पता नहीं ये पैसे खाने लग गया कि क्या हुआ, ना आईपीएल में चला ना बिग बैश में चला, तो अभी थोड़ा ठीक ठाक है। ख्वाजा आई एम नॉट श्योर कितनी मैचें खेलेगा, क्योंकि एशिस भी चालू है। शाहीन आफरीदी अगर आ गया तो इनके लिए अच्छा है, लेकिन वो भी कभी भी पैसे खा के पिट जाता है, तो उसका कोई भरोसा नहीं है। नेसर ओके ओके, कुंड्रो भी मुनरो भ्रष्टाचार जिंदाबाद, लेबुस्टक ने ठीक है 2020 के लिए नहीं, और वो भी टेस्ट चल रही है तब तक पता नहीं है कि नहीं है। तो ब्रिस्बेन हीट को तो फिलहाल भूल जाओ कि कप में कहीं भी आती है, इनका मुझे कुछ फ्यूचर नहीं लग रहा है टॉप 4 में। आगे बढ़ते हैं। होबार्ट हरिकेन्स पिछले साल के चैंपियन, उसके पहले टॉप 4 में भी नहीं थे, सडनली डेविड जी आए, ओवन जी आए और इनका कल्याण करके गए। इस बार भी टॉप 4 में तो लगी रही है, बिल्कुल लग रही है, एआई को भी लग रही है, मुझे भी लग रहे हैं, क्योंकि डेविड अच्छे फॉर्म में है और कभी भी अकेला 3-4 लोगों पे भारी है। एलिस भी इनके पास जोरदार है। हालांकि ओवन के बारे में मैं कहूंगा बहुत ही ओवर हाइप था पिछले साल की सीजन में, इस साल उतना ज्यादा चले ऐसा मुझे नहीं लग रहा है। इसकी कमजोरियां लोगों ने पकड़ ली है, प्लस में ये भ्रष्टाचारी हो चुका है, ये बॉलिंग में एक ओवर में 20-22 रन दे देता है, तो ये चोरी पे चढ़ चुका है। मैकडरमोट ऑलरेडी इनकी टीम में चोर था, इस बार चोरी कितनी करेगा वो पता नहीं है। वाड़े थोड़ा बूढ़ा हो गया, लेकिन ठीक है, अच्छा है। क्रिस जॉर्डन बहुत अच्छा ऑलराउंडर है और ये ओवरऑल बिग बैश में चोरी नहीं करता है, अच्छा है। बहु वेबस्टर भी अच्छा ऑलराउंडर है, मेरेडिथ अच्छा है। ओवरऑल इस टीम की रेटिंग सही दी है एआई ने, 10 में से 8-9 देने जैसी है, और मैं इसको टॉप 3 टॉप 4 में रख रहा हूँ। ओके, मेलबर्न रेनेगेड मेरा डार्क हॉर्स है, आगे जाके आएगा। जो मेरी टाइटल विनर 2 टीम है उसमें एक में दे रहा हूँ पर्थ स्कॉचर्स, ठीक है, जो टॉप फेवरेट है, करीब करीब मार्केट रेट उसका 460 होगा, यानी कि 1000 के सामने 4600। तो मेरा जो है वो टाइटल विनर प्रेडिक्शन में द मेन टीम वी सपोर्ट पर्थ स्कॉचर्स, ठीक है, जो बहुत ही मजबूत है। अब तक 14 सीजन में से वो 8 बार फाइनल खेल चुका है, यानी 5 बार टाइटल विनर हुआ होगा और 3 बार फाइनलिस्ट रहा है, और 100% मुझे वो फाइनल में भी पसंद है और टाइटल विनर में पसंद है। तो 70-80% मैं यही बोलूंगा कि हमें पर्थ स्कॉचर के साथ रहना है। और बैकअप के लिए डार्क हॉर्स मैंने चुना है, ये 10-11 रुपए वाला घोड़ा है, ये है मेलबर्न रेनेगेड्स, जो कहीं भी किसी को पसंद नहीं है, एआई को भी पसंद नहीं है, और ये हमेशा 6-7-8 नंबर पे रहता है। 2022 में 3 नंबर पे था, लेकिन मेरा दिल बोल रहा है कि इस बार, दिल मतलब सिर्फ दिल नहीं बोल रहा है, कुछ चीजें ऐसी है, एक्स फैक्टर ऐसे है, जो मैं बोल रहा हूं कि ये टॉप 4 में आएगी। नहीं तो हमें सपोर्टिंग के लिए इसको लेके चलना है पर्थ के साथ। सेफर्ट अच्छे फॉर्म में है, अच्छा बैट्समैन है। बैरनड्रॉफ एक अच्छा बॉलर है जो पहले पर्थ में था। फ्रेजर मैकगर आप भी जानते हो, ओवन जैसा है, कभी भी अकेला मैच बदल सकता है, 40 बॉल में 80 मार के। जंपा वर्ल्ड क्लास लेग स्पिनर है, हालांकि वो चलता नहीं है, पिछली सीजन में नहीं चला है, बट देखे क्या होता है, वर्ल्ड क्लास बॉलर तो है। सुदरलैंड बहुत ही अच्छा ऑलराउंडर है इनके पास। जोश ब्राउन भी पागल बैट्समैन है, मैकगर की तरह, मतलब एक ही टीम में 2-3 पागल जमा हो गए, टिम सेफर्ट, मैकगर और ब्राउन, तो 3, और सेलेब जेवेल तो अलग ही है, ये भी आधा पगला है। तो इनके पास पगले ज्यादा है। पगले क्या होते हैं, 20 में 50 मारने वालों को मैं पगला बोलता हूँ। और एक इनके पास है इकलौता पाकिस्तानी ईमानदार बैट्समैन, जिसको लास्ट 10 साल में जो भ्रष्टाचारी नहीं है, यानी कि मोहम्मद रिजवान, विकेट कीपर और बैट्समैन बहुत अच्छा है। ये 30 बॉल में 60 नहीं बनाएगा, लेकिन 30 में 50 करके एंकर का काम कर सकता है। जो इनकी टीम में खड़ा रहने वाला बैट्समैन चाहिए मोहम्मद रिजवान है, और 100% नॉन करप्ट है। इसी वजह से बार बार बेचारे का तबादला हो जाता है, कभी इसको निकाल दिया जाता है, क्योंकि ये जहां भी जाता है चोरी नहीं करता है। तो इसको सीपीएल में भी लोग इसको लेने से डरते हैं और इसको खिलाते नहीं है जल्दी, कि ये चोरी करता नहीं है, इसकी दिक्कत ही है, तो इसके साथ नहीं मिला सकते। मेलबर्न स्टार, बिग बैश का आरसीबी, इसका मैंने नाम हमेशा के लिए रखा हुआ है, बिग बैश का आरसीबी। तो आप लोग बोलोगे कि भैया आरसीबी भी तो जीत गया, ये नहीं जीत सकता, तो भाई देखो ऐसा है, आरसीबी के जीतने के पीछे एक फैक्टर था, वो मैं आपको दिखाता हूँ एक सेकंड। ये मेरे एक बहुत अच्छे दोस्त है, जिनकी सलाह से मैं आपको काफी प्रेडिक्शन देता हूँ, ठीक है। उन्होंने आरसीबी के मैनेजमेंट को सजेशन दिए थे। मैं बहुत सालों से बोल रहा था कि आरसीबी और पंजाब नहीं जीत सकते, क्योंकि वो लाल कलर लेके चलते हैं अपने साथ, और आरसीबी के नाम में आर है, तो आर और लाल का एक अलग ही कॉम्बिनेशन होता है जो आप नहीं समझोगे, ठीक है। तो हुआ क्या कि 2025 का जो साल था ना, वो था मार्च का 9 नंबर का, और पूरी दुनिया को ये पता था कि इस साल खून खराबा ज्यादा होगा, जो कि आपने देखा कि 2025 में कितना हुआ, सब रेड होगा, शेयर बाजार गिरी पहले 4 महीने में। उसके बाद क्या क्या हुआ, अभी भी शेयर मार्केट वाले सुखी नहीं है, 12 महीने से दुखी लग रहे हैं, ठीक है। और अभी भी रोज भूकंप, सुनामी, दंगे, प्लेन क्रैश, पता नहीं क्या क्या हुआ। ये साल तो मतलब जाना जाएगा लास्ट 25 साल में, इससे घटिया कोई साल नहीं हो रहा होगा। इस साल क्या था कि स्ट्रॉन्ग कलर जो थी वो थे रेड, ऑरेंज, मरून, ये सब कलर, डार्क ब्लू। तो उस एस्ट्रोलॉजर ने बोला कि भाई अपनी जर्सी में आप लाल तो बदलोगे नहीं, उन्होंने बोला हम लाल नहीं बदलेंगे, तो बोले लाल के साथ जो ब्लैक है उसको हटा के आप ब्लू डाल दो। तो उन्होंने, आपको नहीं पता होगा तो अब अभी भी जाके देख लो, आरसीबी ने अपनी जर्सी में रेड के साथ ब्लू को मिक्स किया, देखो
इसमें लिखा भी आएगा टॉप परफॉर्मर्स न्यूमरोलॉजी वाइज रेड जर्सी टीम्स। एग्जांपल आरसीबी, किंग्स 11 पंजाब, मेलबर्न रेनेगेट्स, मैनचेस्टर यूनाइटेड, जो अभी इंग्लिश प्रीमियर लीग के टेबल में 6 नंबर पे बैठी है और इस साल काफी अच्छा परफॉर्म कर रही है। तो देखो दोस्तों, जो लोग ज्योतिषी में मानते हैं, न्यूमरोलॉजी में मानते हैं, मैं तो बहुत मानता हूँ और मैंने काफी प्रिडिक्शन लास्ट एक साल में इन सब चीजों को देख के दी है। सैटरडे को मैंने टिप देना बंद कर दिया, प्रिडिक्शन देना सैटरडे को बंद कर दिया। उसके बाद काफी राहत है। एक सैटरडे गलती से दे दी थी तो पिट गया था। बाकी जितने सैटरडे मैंने मन में सोचा ना वो टीम भी गलत पड़ी है। अगर मैं आपको देता तो आप लोग पागल ही हो जाते। ठीक है, तो अभी आते हैं मेलबर्न स्टार पे कि 9 का कलर लाल है और वैसे भी देखो 2025 खत्म हो रहा है 15 दिन में, तो ये नंबर 9 वाला साल खत्म हो जाएगा। रेड कलर का जादू भी खत्म हो जाएगा। 2026 जो आ रहा है वो अलग साल है, उसका टोटल 1 होता है, उसके पावर अलग होते हैं। उस हिसाब से क्या निकल रहा है वो भी बताऊंगा, लेकिन वो सब बाद में। पहले स्टेट्स पे चलेंगे, सिक्स सेंस पे चलेंगे, इनकी स्ट्रेंथ वीकनेस पे चलेंगे, सबसे एंड में न्यूमरोलॉजी भी दिखाऊंगा कि उसके हिसाब से विनर कौन बन रहा है और उसके हिसाब से टॉप 4 कौन बन रही है। ठीक है, सबको साथ लेके चलना, तब जाके एक बढ़िया चीज बनती है। ठीक है, थोड़ा मसाला थोड़ा मीठा गुजराती थाली जैसा काम करेंगे। तो स्टोइनिस और मैक्सवेल आप भी जानते हैं, ये जोड़ी हर बार यही करती है, नाम बड़े दर्शन छोटे, खड़ा करके सुला देते हैं, एक दो मैच जितवाएंगे, हीरो बनेंगे, एंड में टट्टी कर देंगे और ये अपनी टीम को डुबवाते ही है। ये ज्यादा से ज्यादा खींच गए तो 4-5 नंबर तक खींच गए, मुश्किल से मर मरा के अगर क्वालिफाई भी हो गए। ये ऐसे है कि अगर पहली 4 में से 4 जीत गए ना तो पर ये पैसे ढूंढते हैं मार्केट में, भाई कोई पैसे दे दो हमें हारना है। और हरे कलर वाली टीम तो पता नहीं दुनिया में कौन से देश में मैंने देखी है जो जीती हो कभी आज तक, वो तो याद भी नहीं आ रहा कि हरे कलर की, चलो आईपीएल में तो कोई जर्सी है ही नहीं, बाकी हरे कलर वाली टीमें मैंने तो कहीं जीतते ही नहीं देखी अपनी लाइफ में। कहां जीती होगी भगवान जाने, पीएसएल में शायद लाहौर जीतती है, वो हरा, उनका तो पूरे देश का कलर ही हरा है, तो शायद वहां पे हरा चल जाता हो। बाकी यहाँ पे तो हरा चरा मुझे कुछ लग नहीं रहा है, भले कितनी भी अच्छी टीम है। देखो अच्छी खैर है ही नहीं, मैं अच्छी क्यों बोल रहा हूँ। हैरी श्रॉफ सबसे बड़ा चोर, हालांकि वो बिग बैश में कम चोरी करता है लेकिन सबसे बड़ा चोर दुनिया का वो है। मैक्सवेल, स्टोइनिस तो ठीक है, स्टोइनिस को नहीं बोलूंगा चोर, मैक्सवेल तो चलो उसको चोर बोलना भी चलो बुरा है, उसमें चोर को बुरा लग जाएगा। दुनिया में एक लीग से जाता है दूसरे में, अब वो जा रहा है पीएसएल, पहले आईपीएल को बर्बाद किया, बिग बैश को बर्बाद किया, अब पीएसएल में जाके खेलेगा कि बर्बाद करेगा भगवान जाने। हाँ ये है कि मैक्सवेल को हरा कलर अगर पसंद है तो पाकिस्तान में चल जाएगा क्योंकि वहां सब कुछ हरा है। तो मैक्सवेल को हरियाली पसंद है, जैसे गधों को हरियाली पसंद होती है ना, इसको भी अगर हरियाली पसंद है तो ये पाकिस्तान में चल जाएगा। इस टीम के बारे में कुछ नहीं बोलूंगा, मैं इसको नंबर 5, 6, 7 पे रख रहा हूँ। टॉप 4 में आ भी गई गलती से तो इसका कोई फाइनल या कप का चांस मैं नहीं रख रहा हूँ। पर्स कोचर लव यू। एआई ने दिया है 10 में से 8.5, मैं देता हूँ 10 में से 9.5। और सीधी सी बात है, 21 में चैंपियन, 22 में चैंपियन, 23 में टॉप 3, 24 में आते आते रह गए क्योंकि इनकी टीम के काफी प्लेयर तब नहीं थे। इवन फिन एलन भी नहीं था, इसमें से कितने लोग नहीं थे या उनको मौका नहीं मिला, कोई इधर उधर हो गया, कोई इंजर्ड हो गया, और ये टीम मतलब वो टीम ही नहीं थी जो 2024 में जैसे खेली है ना, वो टीम ही नहीं थी। अब अगर आप इनको देखोगे तो फिन एलन आ गया शैतान, मिचेल मार्श भी शैतान। हालांकि मिचेल मार्श कितनी मैच इनको खेलेगा नहीं खेलेगा ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मिचेल मार्श है, फिन एलन है, इंग्लिश है, कॉनोली है, मतलब ऐसा है कि इन 8-10 में से अगर 2-3 नहीं भी है ना, एस्टन आगर है, लांस मॉरिस के साथ मस्त बॉलर है, लॉरी वांस, जे रिचर्डसन, एरन हार्डी, 10 तो ये है जिसमें से 3 नहीं भी हो, 4 नहीं भी हो तो 6 अकेले मैच जितवा सकते हैं। इसमें कोई कमी नहीं है टीम में। मैं इसकी वीकनेस क्या इन्होंने बोला है, इनकंसिस्टेंट मिडल ऑर्डर जो बोल रहे हैं ना, ये कुछ नहीं है। एआई को बोल पागल है तू, इस टीम के मामले में एआई पागल है। ये जो है ना, ये कुछ भी कर सकते हैं। इनके बारे में यही बोलूंगा, ये फाइनल खेलेंगे और कप भी जीतेंगे और कोई बात ही नहीं सुनूंगा मैं। एक और हरियाली टीम जो पिछले साल हमने पपलू बोला था और बहुत अच्छा खेल गई, सिडनी थंडर, और पिछले साल 3 नंबर पे रह के शायद फाइनल खेली थी और फाइनल में हार गई। कैसे पहुंच गए मुझे नहीं पता। इनमें क्रिस ग्रीन है जो एक ऐसा बढ़िया बंदा है जो सब कुछ कर सकता है। वार्नर भी बुढ़ापे से जवानी में आके कभी कभी खेल जाता है, काफी अच्छा खेला पिछली सीजन। मुझे लेकिन ज्यादा उम्मीद नहीं है इस साल, हालांकि एआई ने इसको 10 में से 8 दिए और टॉप 4 में रख रहे हैं, और ठीक है एआई की मर्जी। शादाब खान कुछ ठीक नहीं है बॉलर, मैक एंड्रयू, इनमें ये है कि 7वें 8वें 9वें नंबर पे ऐसे ऐसे बैट्समैन है। इनकी टीम के बारे में एक खासियत है, साले इनके बॉलर बैटिंग कर देते हैं और इनके बैट्समैन 3-3 विकेट ले जाते हैं, ऐसा किसी ने बोला और सही बात। 6, 7, 8 नंबर पे 9 नंबर पे मैक एंड्रयू आके रन मार रहा है, कभी सांगा आके रन मार रहा है, कभी शादाब खान आके रन मारेगा। इनका कुछ पक्का नहीं है, ये कालो जैसे है, कुछ भी कर सकते हैं, मतलब इनका अनप्रेडिक्टेबल है। लेकिन मैं इतना प्रेडिक्ट कर सकता हूं कि ये टॉप 2 में टॉप 3 में नहीं आएंगे, गलती से टॉप 4 में आ गए तो अलग बात है। बाकी राम राम है मेरी तरफ से इस टीम को। मैं 10 में से 7 की रेटिंग दूंगा, एआई ने 8.1 दी है। सिडनी सिक्सर्स एक ऐसी टीम है पर्थ के बाद जो कंसिस्टेंट है। आप देखो ना, 21 में नंबर 2, 22 में नंबर 2, 23 में नंबर 2, 24 में नंबर 2, भाई क्या है, गजब है, गजब ढा दिया भाई, गजब ढा दिया कि कंटिन्यूस इतना लॉन्ग टाइम तक आना। चलो एक और स्टेट दिखाता हूँ, हाँ ये हमने हमारी वेबसाइट पे खोल लिया कि भाई अब तक आप देखोगे तो आप देखोगे कि पर्थ स्कोचर 8 बार है फाइनल में, और सिडनी सिक्सर्स भी कहीं दूर नहीं है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, यानी पर्थ के साथ अगर कोई सबसे ज्यादा कंसिस्टेंट है तो ये सिडनी सिक्सर्स ही है। ठीक है, अब देखो हालांकि स्टीवन स्मिथ दिखाते हर बार है, पर वो इसका कुछ पक्का नहीं है, या तो 5-6 मैच खेलेगा या फिर आखिरी 2 खेलेगा, पर साला जब भी खेलेगा सेंचुरी के नीचे बात नहीं करता है। इसका करे तो क्या करे, इसको तो बुढ़ापे में जवानी सूझी पड़ी है भाई को। बाबर आजम, मैं इसको T20 का अच्छा प्लेयर नहीं मानता कंपेयर टू दूसरे प्लेयर। 30 बॉल में 40 कर लेगा, 20 बॉल में 27, 28, 32, बट ठीक है इन्होंने लिया है तो कुछ सोच के लिया होगा। सैम करन बहुत ही बढ़िया बंदा है, गोल्डन टच है, जिस टूर्नामेंट में जाता है जान ले आता है उस टीम में। जोश फिलिप भी अच्छा है, एबॉट अच्छा ऑलराउंडर है, रॉयर शूज वो भी अच्छा है, बैट्समैन बॉलर दोनों मार लेता है छक्के 3-4 कभी भी।
सिल्क अच्छा है, मैं मोइसेस ओनरिकी है, मतलब भाई ये कितने सालों से खेल रहे हैं। मैं बचपन में देखता था इनको, मैं स्कूल जाता था तब भी ये खेल रहे थे, आज भी खेल रहे हैं यार। मेरा बेटा जब मेरे जितना हो जाएगा तब भी ये खेल रहे होंगे। क्या है ये तो यार, धोनी रिटायर हो गया, ये लोग नहीं हो रहे। कोहली हो गया, भाई कुछ तो शर्म कर लो। तुम्हें देख देख के आंखों में मोतिया बिंद आ गया मेरी। 10 में से 8.5 दिए एआई ने, मैं भी 10 में से 8 दूंगा। पर्थ को अगर कोई पक्की टक्कर दे सकता है कप छीनने में तो सिडनी सिक्सर्स ही दे सकता है। डेफिनेटली टॉप 4 में है। एडिलेड स्ट्राइकर तो नहीं। ट्रेविस हेड टेस्ट मैच छोड़ के इनके साथ आएगा, आशीष छोड़ के नहीं। कैरी नहीं पता। लिन मैथ्यू शॉट ओके। जेमी ओवर्टन अच्छा ऑलराउंडर। पॉप ओके। जेसन सांगा ओके। हसन अली चोर कंपनी नॉट ओके। एडिलेड को तो मैं नहीं रख सकता भाई साहब, वैसे ही 2 बार 4 नंबर पे आए हैं, 7वें 8वें पे आए। इस बार भी मेहरबानी करके नंबर 5-6 पे ही रहो। तो टॉप 4 कौन? पर सिडनी सिक्सर्स मे बी एआई ने इतनी रेटिंग दी है। सिडनी थंडर 3 और एक हमारी प्यारी डार्क हॉर्स मेलबर्न रेनेगेड्स। नहीं यार, होबार्ट को भी तो हमने बोला है, तो फिर कौन जाएगा? मतलब ये 5 में से 4 जाएगा, सीधी सी बात है। मैं अपनी डार्क हॉर्स को तो छोड़ूंगा नहीं, तो आप ये 4-5 पकड़ के रखो। लेकिन टाइटल विनर में तो पर्थ ही है भैया अपना। ना सिडनी सिक्सर्स को ले रहा हूँ ना किसी और को। टाइटल विनर सिर्फ मेरा पर्थ है, मेरे करण अर्जुन नहीं, सिर्फ मेरा करण अकेला ही आएगा इस बार बूढ़ी माँ राखी को बचाने के लिए। ठीक है, अभी आते हैं ऑल टाइम चैंपियन एंड रनर अप टीम्स सीजन वाइज। तो चैंपियन बना हुआ है सिक्सर्स 1 बार, 2 बार, 3 बार। पर्थ बना है 5 बार। इसमें पर्थ का पलड़ा भारी है। मनुस मेलबर्न स्टार फाइनल में 3 बार आए हैं, लेकिन जीते एक भी बार नहीं है। इस बार भी नहीं, ना आएंगे ना जीतेंगे, कोई दुख नहीं है। हरिकेन 1 बार जीत चुका है भाई, बहुत हो गया, रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे होती है बात। अब आते हैं डिफेंडिंग ज्यादा जीतेगी कि चेजिंग। तो मैं आपको बता दूं कि बिग बैश की ये सीजन हो गई है 14 में 3 बार ही ऐसा हुआ है जब क्लियरली डिफेंडिंग ने अपना जलवा दिखाया है। एक तो यहाँ पे 21-10 से डिफेंडिंग आगे थी, ठीक है। फिर उसके बाद 21-22 को मैं क्लियर नहीं गिनता हूँ, 23-25 को क्लियर नहीं गिनता हूँ। फिर सेकंड 19-20 में 35 अगेंस्ट 24, क्योंकि फॉर्मेट लंबा था, 60 मैच का था, याद रखो दोस्तों, तब डिफेंडिंग ने लीड ली। यहाँ पे भी सेम है, और यहाँ पे भी फॉर्मेट जब 60 मैच का था तब डिफेंडिंग ने एक बार लीड ली 38-22। यानी टूर्नामेंट जब लंबा होता है तो चांस थोड़ा बहुत बढ़ जाता है डिफेंडिंग की लीड का, लेकिन वापस इस बार शॉर्ट है, 44 मैच का ही है। 44 मैच में क्या हुआ है, यहाँ पे चेजिंग 13 अगेंस्ट 22, देखते रहना, ठीक है। एक यहाँ पे 15 के सामने 20, 12 के सामने 22 और 16 के सामने 23, लास्ट 2 सीजन में 14 के सामने 27। तो लास्ट सीजन 2 जो हुए हैं, और इवन इस सीजन भी मैं आपको बता दूं कि हमेशा से बिग बैश का पैटर्न चेजिंग का ही रहा है। बिग बैश का जो पास्ट है या बिग बैश जो टूर्नामेंट है, जैसे ग्राउंड है ऑस्ट्रेलिया के, ऑलवेज चेजिंग को ही फेवर करते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि 44 में से आपको 25 से 30 मैच चेजिंग जीतेगी, और जाहिर सी बात है अगर 25-30 जीतेगी तो 35 या 34 मैच, 34 मैच तो दोस्तों होगा ऐसा ही कि 44 में से मान लो कि 25-30 मैच चेजिंग जीती, 25 जीती, चलो 60% जीत गई। बाकी की 5 से 10 मैच में चेजिंग आपको 18-20 पैसे, 22-25 पैसे मिल गई। मतलब एक तरफ से आप ट्रेडिंग में अगर चेजिंग पकड़ते हो तो आपका अच्छा फायदा है। ये पहला नंबर रूल। अगर कोई आदमी ऐसा है जिसको डेली प्रेडिक्शन फॉलो करना पसंद नहीं है, टेलीग्राम ज्वाइन करना पसंद नहीं है, हालांकि इस वीडियो के कैप्शन में मेरा टेलीग्राम का लिंक है फ्री, जिसपे एडवांस फैंसी रनिंग मैच प्रेडिक्शन, फुटबॉल, टेनिस, जो भी हमारी एक्सपर्ट एआई टीम यूके की बनाती है वो सब आएगा। आप इस वीडियो के कैप्शन में देख के फ्री में ज्वाइन हो सकते हो, और मेरा इंस्टाग्राम का भी लिंक रहेगा जहाँ पे आपको क्रिकेट और कसिनो के ट्रिक्स मिल जाएंगे। लेकिन नहीं करना है तो ये वीडियो देख के भी आप समझ लो कि चेजिंग पे बैठने वाला ओवरऑल पैसे लेके जाता है। यही रूल है बिग बैश का, ठीक है। अब आते हैं टीम की हेड टू हेड परफॉर्मेंस। अच्छा, ये सारे चार्ट में आपको एक्सप्लेन कर दूं कि रीड कैसे करने हैं, फिर आप cbtf.in पे जाके एक्सपर्ट टिप में देख सकते हो। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बता दूं, टीम का हेड टू हेड परफॉर्मेंस क्या है कि जैसे एडिलेड स्ट्राइकर है तो उसका परफॉर्मेंस हीट के सामने कैसा है, बहुत अच्छा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा है देखिए, डिफरेंट कलर कोड शो एवरेज पुअर, ब्लू मींस एवरेज, पिंक मींस पुअर और ग्रीन मींस गुड। अब जैसे स्ट्राइकर और ब्रिस्बेन है तो 9 और 10 है, यानी सेम सेम है, 9 जीता 10 जीता ऐसा है। ग्रीन मींस गुड का परफॉर्मेंस का मैं आपको मतलब समझाता हूँ कि गुड क्या होता है, और सबसे बुरा होता है पिंक। तो पिंक में मैं आपको कुछ अच्छा सा ढूंढ के दिखाता हूँ जो नल्ले में नल्ला होता है वो क्या होता है। ये तो पिंक कलर नल्ले से नल्ला क्यों है कि ये मेलबर्न रेनेगेड के सामने पर्थ है जैसे, तो 16 में से 3 ही जीता है, तो इसको बोलते हैं हेड टू हेड में बहुत ही कमजोर है, तो ये प्रदर्शन बहुत ही बुरा कहलाता है। अब जैसे ये 16 में से 3 है सेम इसी टीम के सामने रेनेगेड और पर्थ स्कोचर, तो देखो दिखा रहा है कि बहुत ही स्ट्रॉन्ग है पर्थ, 16 में से 3 ही बार उसको जीतने दिया है, तो ये होता है बेस्ट परफॉर्मेंस। तो आपको इसको रीड ऐसे करना है, जहां पे भी ब्लू कलर है आपके किसी काम का नहीं है, लेकिन जब जब ऐसी टीमें लड़ेगी जहां पे आपको ये ग्रीन दिखेगा या मान लो कि पिंक कलर दिखेगा पुअर, कुछ ऐसी टीम भी है जो एक दूसरे के सामने मतलब एक बार भी नहीं जीती होगी या किस ग्राउंड पे एक बार भी नहीं जीती होगी, ऐसा भी आगे आएगा ग्राउंड का स्टेट्स। तो आपको ये स्टेट्स कैसे पढ़ने वो समझ में आ गया। तो जब जब डेली मैच होगी आप ये चार्ट देख के भी अपने दिमाग से भी थोड़ा तो एक अच्छा बेनिफिट आपको ये देगी। जैसे यहाँ पे है रेनेगेड के सामने सिक्सर्स कि भाई 13 में से 5, 14 में से 8, 17 में से 7, ये सारे स्टेट्स ऐसे हैं जो वैल्यू रखते हैं कि यार इस टीम का इस टीम के सामने इतना बुरा है। फिर आपने ग्राउंड का स्टेट्स भी देख लिया कि यार इस टीम का तो इस ग्राउंड के ऊपर भी बुरा है। समझ रहे हो आप बात को? जैसे मान लो आपको पता चल गया कि भाई स्कॉचर और रेनेगेड में तो स्कॉचर 80% मैचें जीतती है। अब मान लो ग्राउंड ही ऐसा आ गया जहां पे रेनेगेड अब तक एक भी बार नहीं जीती है, तो आपको तो पता चल गया कि यार ये एक तो ये टीम इसके सामने 80% हारती है, उस पे इस ग्राउंड पे तो सोच रही है एक भी चीज नहीं जीती है 7 साल में, तो हम क्यों खेलेंगे उस टीम के ऊपर? अगर जो चीज 8-9 साल में एक भी बार नहीं हुई है हो गई तो भाड़ में गया
गया मेरा पैसा नहीं चाहिए मुझे, लेकिन मैं इतना अगेंस्ट कैसे जा सकता हूँ स्टैट्स के। ठीक है, अब आते हैं दूसरी शीट पे, टीम्स वेन्यू परफॉर्मेंस। इसमें भी वही है, पिंक मींस पुअर, ग्रीन मींस गुड और ब्लू यानी ओके ओके। उस टीम को उस ग्राउंड पे अपने को दिमाग नहीं दौड़ाना है। ठीक है, अब जैसे यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, ये 7-0। ठीक है, पिंक मींस पुअर का क्या मतलब है, एडिलेड, स्ट्राइकर और होबार्ट। ठीक है, अब ये पुअर यानी कैसा है कि 7 में से 0 है टीम्स वेन्यू परफॉर्मेंस में, यानी कि एडिलेड होबार्ट में जाके 7 में से 0 जीती है, एक भी बार नहीं जीती है, ठेंगा। तो अपने सोचो कि जब भी वो एडिलेड अगर होबार्ट में खेलने जाएगी तो हम तो ये देखेंगे ना कि भाई इसका परफॉर्मेंस इस ग्राउंड पे कैसा है, इसका परफॉर्मेंस होबार्ट के सामने हेड टू हेड में कैसा है। अब एडिलेड का देखो, जैसे एडिलेड के ग्राउंड पे है तो अपने होम ग्राउंड पे वो 67 में से 37 बार जीती है। इसमें आपको होम का भी पता चल जाएगा। ब्रिस्बेन हीट है तो भाई 53 में से 21 बार ही अपने घर में जीती है। होबार्ट है तो अपने घर पे 51 में से 29 जीती है, यानी कि सो फार बाकी सबसे अच्छा है इसका होम प्रदर्शन। रेनेगेड है तो डोकलैंड में 54 में से 22 जीती है। स्टार है तो एमसीजी में 57 में से 31 बार जीती है, यानी कि बहुत अच्छा प्रदर्शन है अपने घर पे, इन सब की तरह नहीं है। पर्थ स्कोचर है वो अपने घर पे वो भी ज्यादा अच्छी जीती है, मतलब 60% जीतना अच्छा है। सिडनी सिक्सर्स है वो एससीजी में 56 में से 35 जीती है। ठीक है, ये भी अच्छा ही है, बुरा नहीं है। तो जो ग्रीन है वो अच्छा है। एक बेचारा यही है थंडर, जिसका कहीं अच्छा नहीं है, किसी भी ग्राउंड पे देखो ये ब्लू और यही पड़ा है, इसका कहीं पे ग्रीन कलर इसके नसीब में ही नहीं आया है। अब आप देखोगे कि कौन सी टीम का ग्रीन ज्यादा है तो आपको क्लियर पता चल जाएगा कि डोमिनेट कौन कर रहा है। पर 8 में से 4 ग्राउंड में, 8 में से 3 ग्राउंड में इसके पास ग्रीन है, एक में ही खाली पिंक कलर है, बाकी सब जगह पे इसके पास ब्लू कलर है। मतलब कि ये कमजोर सिर्फ एक ही ग्राउंड में है, कहां, एडिलेड। वो भी कमजोरी भी कैसी है, 10 में से 4 जीता हुआ है भाई। तो सोचो, इसलिए ये टीम चैंपियन है। सेम सिक्सर्स, हर ग्राउंड में देखो इसका 3 में ग्रीन कलर है, 4 में ब्लू है, एक ही पिंक है। कौन सा ग्राउंड, पर्थ के सामने, पर्थ के ग्राउंड पे मजबूत टीम के सामने जाके वो कमजोर पड़ी है। तो इससे आपको क्लियर पता चल जाता है कि कौन सी टीम ऐसी है जो हर ग्राउंड पे डोमिनेट कर रही है, हर ओपोनेंट के अगेंस्ट डोमिनेट कर रही है। ये डेटा दोस्तों अगर आप घर पे बैठ के निकालने जाओगे तो आपको महीने निकल जाएंगे, जिसके लिए हमने स्टाफ और टीम रखी हुई है। और ये डेटा आप कभी भी देख सकते हो cbtf.in पे जाके। और इससे 10 गुना डेटा में देने वाला हूं, जो मेरा नया मॉडल आने वाला है 1-2 महीने में। सिर्फ आपको ग्राउंड का नाम डालना है या टीम का नाम डालना है, आपको इससे 10 गुना 100 गुना डेटा मिलेगा। ठीक है, तो याद रखो वो चीज मैं बना रहा हूं आपके लिए। तो यहाँ पे ये सारे ग्राफिक खत्म होते हैं। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि न्यूमेरोलॉजी क्या बोलती है 2026 के बिग बैश के लिए। तो दोस्तों देखो, न्यूमेरोलॉजी बोलती है कि अकॉर्डिंग टू 2026 ये साल होता है 1 नंबर का, नंबर 1 रूल बाय सन, यानी कि सूर्य का ईयर है। ठीक है, तो स्ट्रॉन्गेस्ट जो कलर होते हैं वो होते हैं गोल्ड, येलो, ऑरेंज, रेड थोड़ा बहुत सपोर्टिंग फायर कलर है, सपोर्टिंग है यानी कि थोड़ा बहुत गोल्डन, कॉपर, ये सब। अब ये बोलते हैं कि इसके हिसाब से जो स्ट्रॉन्ग टीमें बनती है, 5 स्टार दिया है इन्होंने पर्थ को। ठीक है, अगेन मैंने पहले पर्थ निकाला था, हालांकि किसी को भी पर्थ ही पसंद होगा टीम देख के, भाव देख के, लेकिन मैं फिर भी बता रहा हूँ कि हमारा काम है कि प्रैक्टिकली अच्छी टीम देना, लोगों को खुश करने के लिए 10, 12, 15 रुपए की टीम देना, वो मेरा काम नहीं है। सपोर्टिंग में मैंने दी है। ठीक है, ऑरेंज इज द नंबर 1 कलर फॉर 2026 क्योंकि सन का कलर है, एनर्जी का कलर है। ठीक है, दूसरा इन्होंने दिया है सिडनी थंडर को, क्योंकि येलो ग्रीन दोनों दिखा रहे हैं। हालांकि मुझे इनकी जर्सी में येलो कम दिखता है, ग्रीन ज्यादा दिखता है, बट थंडर क्योंकि पिछले साल फाइनल खेली है तो हम उसको टॉप 4 में रख सकते हैं। रेनेगेड बिल्कुल मुझे थोड़ा सा ही पसंद था जब मैंने उनकी टीम देखी, बट जब न्यूमेरोलॉजी ने भी सपोर्ट किया तो मैंने उसको एज अ डार्क हॉर्स अपने साथ लिया है। क्योंकि डार्क हॉर्स क्या होता है, देखिए 10 रुपए का घोड़ा है, आदमी थोड़ा बहुत लगाता है तो फर्क नहीं पड़ता है। और 4 ऑफ कोर्स सिडनी सिक्सर्स एवरग्रीन भी है और मॉडरेट और गुड है। ठीक है, बाकी सबको इन्होंने बाहर रखा है। बेचारे 8 नंबर को तो इन्होंने लिया ही नहीं, एडिलेड को तो ये लोगों ने किसी गिनती में ही नहीं लिया है। सोचो, एआई ने तो थूक दिया उसके मुंह पे बेचारे पे। 7 के बाद टीम ही नहीं दिखा रहा है एआई उसको। 4 रेटिंग आप देखोगे ना तो भी पर्थ की 5 स्टार है, थंडर की 4 है, रेनेगेड की 4 है, सिक्सर्स की 3 है। पर ठीक है, जो भी है, अब ये तो चलो एआई तो क्या है कि अपने हिसाब से जो भी शास्त्रों में लिखा होगा न्यूमेरोलॉजी के, उठा के पटक के आपको दे देती है। लेकिन अगर आपको मान लो कि डेली स्टेट्स भी देखने हैं, सीबीटीएफ स्पीड न्यूज, आपने डेली स्टेट्स देखने के लिए क्या करना है, cbtfspeednews.com पे जाना है, cbtf स्टेट्स अड्डा पे जाना है, और स्टेट्स अड्डा पे जाके आपको जैसे कि अभी मैचें चल रही है, दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम, आपने दुबई दबाया। अच्छा चलो आपको सर्च करके दिखा देता हूँ। मैंने करना है होबार्ट, बेलेरी वोबल के नाम से होगा कि क्या होगा, बेलेरी वोबल होबार्ट एक्सप्लोर। ठीक है, जैसे ही आप ये दबाओगे, आपने वनडे 20 टेस्ट क्या देखना है, पहले तो आपको ये दिखा देगा कि होम टीम कौन सी है, पिच कैसा है, क्यूरेटर कौन है, एवरेज अब तक का क्या आउटकम है टेस्ट में, वनडे में, 20 में, ये सब आपको लेफ्ट में दिखाएगा। और T20 पे आप जैसे ही दबाओगे, हेड टू हेड अलग दिखाएगा आपको, T20 के सारे स्टेटस दिखाएगा कि अब तक की 3 मैचों में क्या एवरेज स्कोर है, फर्स्ट बैटिंग, सेकंड, या बॉलिंग बैटिंग में लेफ्ट आर्म बॉलर ने कितनी विकेट ली है, राइट आर्म ने कितनी ली है, फास्टर ने कितनी ली है, उस ग्राउंड पे कैच कितने हुए हैं, आपको फैंसी अगर खेलने का शौक है। हालांकि ये सब चीजें मैं आपको टेलीग्राम में फ्री में देता हूं तो जरूरत नहीं है, बट फिर भी अगर आप देखना चाहो तो ये फ्री में आपके लिए एक सर्विस रखी हुई है। 4 बंदे बैठ के डेली डेटा डालते हैं, तो सीबीटीएफ स्पीड न्यूज पे आप जाके स्टेट्स अड्डा में ये सब देख सकते हैं। ठीक है, और cbtf.in पे एक्सपर्ट टिप में बिग बैश का डेटा आ गया है, वर्ल्ड कप का भी आ जाएगा और आईपीएल का भी आ जाएगा। साल में जो बड़ी टूर्नामेंट होती है उन सब का डेटा डाल दिया जाएगा, क्योंकि ये डेटा बनाने में 10 लोगों का स्टाफ 2-2 महीने मेहनत करता है। तो हम साल में 12 टूर्नामेंट होती है, सबका नहीं डाल सकते, क्योंकि हमारा कोई पेड मॉडल नहीं है, फ्री है। तो ये सब पैसे मैं अपनी जेब से लगाता हूँ, तो दिक्कत यही है कि मैं ज्यादा उसके ऊपर टूर्नामेंट नहीं डाल सकता। तो फाइनली दोस्तों, जैसे कि आपने देखा, ये था वीडियो जिसमें मैंने आपको सारी टीमों की वीकनेस, स्ट्रेंथ, कौन टॉप 4 में आ सकता है, कौन टाइटल विनर आ सकता है बता दिया।
दिया। बाकी डेटा आपको कहाँ देखना है, कैप्शन में मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक है, उसमें आप जाके ज्वाइन करोगे तो डेली प्रेडिक्शंस मिल जाएंगे, डेली एडवांस फैंसीज मिल जाएगी और स्मार्ट ट्रेडिंग करो। और हमेशा ये सोचो कि अभी का जमाना तो फिर भी अच्छा है कि प्लेयर्स को बहुत बेनिफिट मिलते हैं, लेकिन एज भी बहुत कम हो गई है आपके लिए कंपटीशन की वजह से। अगर कोई आदमी स्मार्टनेस से चलेगा तो लॉन्ग रन में टिक सकता है। और थैंक यू सो मच। मैं जानता हूं कि मेरे काफी फॉलोअर जो है वो हिंदी नहीं समझते, उन्हें इंग्लिश चाहिए, तो यूट्यूब में ट्रांसलेट बटन दबा दो। आई होप कि यूट्यूब आपको अच्छे से ट्रांसलेट करके, अगर आपको मेरी प्रेडिक्शन या मेरे वीडियो पसंद है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने प्लेयर दोस्तों में और सब्सक्राइब करें क्रिकेट लवर दोस्तों को भेज के, और कमेंट में अपनी राय बताएं। थैंक यू सो मच, लव यू। और गला खराब है फिर भी मैंने 43 मिनट टुकड़े टुकड़े में बोल लिया है। आई होप ये वीडियो आपके काम का रहेगा, और जब फाइनल खत्म हो जाएगी उसके बाद बताना कि ये वीडियो कैसा लगा। बाय बाय, और आप सबको बेस्ट ऑफ लक, गुड लक फॉर बिग बेस्ट लीग। बाय बाय। और हाँ, अगर आप अब तक इस वीडियो में टिके हुए हो तो कैप्शन में CBTA स्मार्ट पंटर और मेरा खुद का इंस्टाग्राम दोनों है, हो सके तो दोनों को ही फॉलो करना, कि कभी भी इमरजेंसी में कोई पोस्ट एक पे आती है दूसरी इस पे आती है गाइडलाइन की वजह से, तो आप कोई भी चीज मिस ना करो। और मेरा कोई भी वीडियो, मेरे 100 200 300 वीडियो जो सारे यूट्यूब पे नहीं है गाइडलाइन की वजह से, अगर आपको सारे देखने हैं तो cbtmytube.com पे आपको देखने को मिल जाएंगे। बाय बाय।